गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सिंबल ने दी ईश्वर और दान वाली दलील। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मैराथन सुनवाई पूरी हुई। गुरुवार को 3 दिनों तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुरक्षित रखा। जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें क्या हुई। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन वक्फ एक्ट 2025 अधिनियम 25 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। CJI BR गवाई जस्टिस AG मसीह और जस्टिस के विनोद के चंदन के बेंच ने 3 दिनों चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे थे। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल में ईश्वर और दान वाली दलीलें दी। इसके आगे हम आपको बताने जा रहा हूं कि वक्फ बोर्ड पर कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें दी। वक्फ बिल पर सुनवाई पर कपिल सिब्बल की बड़ी दलीलें। यह प्रावधान असंवैधानिक है। जांच की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें 6 महीना या इससे अधिक भी समय लग सकता है। तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। यह संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका निर्धारण कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है। निर्धारण सरकार को ही करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव भी किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, यह पूर्णतः मनमाना है। कपिल सिब्बल की ऐसी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को घुमाया जा रहा है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा आप सभी बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने अदालत को गुमराह किया। CJI लेकिन कुछ राज्य तमिलनाडु, पंजाब, केरल आदि। सिंबल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि वक्फ बाय यूज़र क्या है। 1954 में पहली बार यह कहा गया कि मुतवल्ली उस तरह की व्यक्ति नहीं है जो रजिस्ट्रेशन कर सके, और फिर सर्वेक्षण की बात कही गई। 1995 में अधिनियम की पूरी प्रक्रिया लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह राज्यों का काम था, मुतवल्ली का नहीं। वक्फ कानून की सुप्रीम सुनवाई में जब आया दान का जिक्र, कपिल सिब्बल ने केंद्र के इस तर्क का खंडन किया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि दान इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। वक्फ दान से अलग है क्योंकि इस्लाम में यह अन्य धर्मों से अलग है। दान समुदाय के लिए है लेकिन वक्फ अल्लाह के लिए है। केंद्र का तर्क है कि दान सभी के लिए एक है और किसी का नहीं है। यह गलत है क्योंकि यह इस्लाम का सिद्धांत है। दान किस लिए है? परलोक के लिए है। यह सभी CJI यह सभी धर्मों का अभिन्न अंग है। सिंबल लेकिन यह ईश्वर के लिए दान नहीं, एक बार वक्फ हो जाने पर वह हमेशा वक्फ ही रहता है। CJI हिंदू में भी मोक्ष की अवधारणा है। जस्टिस मंत्री यह सभी स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंबल ने कहा कि वक्फ करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में अल्लाह पर ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात यानी दान है। यही वक्फ के ज़रिए होता है। परलोक सुधारने के लिए अल्लाह के नाम पर दान है। इस तरह से कपिल सिब्बल ने वहाँ अपना तर्क देकर सरकार के पक्ष को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी कोई भी निर्णय देने के लिए अपने फैसला को सुरक्षित रख लिया। इस तरह से कपिल सिब्बल ने अपनी काफ़ी अच्छी दलील दिया, लेकिन अब समय से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के
दलील को सुनकर फैसला को सुरक्षित रख लिया है। थैंक यू।